हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। क्लास 6 के संख्याओं की समझ चैप्टर 1 है। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था संख्याओं के बारे में और आरोही अवरोही क्रम वगैरह हमने डिस्कस किया था। अगर आप चूक गए हैं तो आप पुनः जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम परवर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में और इनसे रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती संख्याएं क्या है? इसका मतलब होता है, सीधा समझिए आप, ठीक बाद की संख्या। ठीक बाद की संख्या मतलब कि जैसे एज फॉर एग्जांपल 89 है तो इसके ठीक बाद क्या होगा? 90 होगा। मतलब 78 है तो क्या होगा? 79। यानी कि अगर हम इस संख्या को n माने तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? n का परवर्ती हो जाएगा n+1। ठीक, तो यहां से जो है इसमें हम कह सकते हैं कि 90 जो है वो 89 का परवर्ती है, 79 जो है वो 78 का परवर्ती है। ठीक बाद की संख्या। अब आता है उसके बाद एक पूर्ववर्ती संख्याएं। क्या होता है इसका? ठीक पहले की संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती ठीक पहले की संख्या। जैसे कि हम 100 तो इसके ठीक पहले की क्या हो जाएगी? 99। 98 तो इसके ठीक पहले की क्या हो जाएगी? 97। तो यहां हम कह सकते हैं कि 99 100 का पूर्ववर्ती है। यानी कि अगर ये n हो तो n का पूर्ववर्ती होगा n-1। ठीक, ठीक पहले पूर्ववर्ती ठीक पहले और परवर्ती ठीक बाद की संख्या। अब एक टर्म हम कुछ जान ले, 2 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 = 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देख लेते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 + 1 = 100, जो कि क्या है हमारा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक जोड़ दीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 10,000 में हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, इसको हम 10,000 कहते हैं। इसका रिवर्स जस्ट कर लीजिए आप कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से हम रिवर्स 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाते हैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, 4 अंकों की जो है वो हम सबसे बड़ी संख्या में से 1 घटाते हैं तो 3 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या मिलती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाते हैं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से हम 1 घटाते हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो प्रश्न बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यानी कि स्कूल वगैरह नेत्रहाट वगैरह में आते रहते हैं इस टाइप के, कि 2 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए, या फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या घटा ले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये चीज़ है यहाँ पर।
अब एक टर्म आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक, जैसे 6456, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 1 प्लेस पर है, 5, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ये सिर्फ बस रिवीजन है। 50, 4 इंटू 100, 400, 6000 पर है, 6000, ठीक। तो 4 क्या है? 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 400 होगा।